अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि फाइंड द सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमारे पास एक इक्वेशन है और उसका हमने सॉल्यूशन मालूम करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो है ना z की पावर 4 है, z की पावर 2 है और सिर्फ डायरेक्ट कांस्टेंट है। यहाँ पर z पावर क्यूब भी नहीं है कि हम उसको फिर सॉल्व कर सके। तो सॉल्व करते हैं। z पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं z स्क्वेयर्ड होल पावर के स्क्वेयर्ड। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 1 है तो प्लस 1 का स्क्वेयर्ड, 1 का क्यूब, 1 का 1000 भी लिख लो तो हमारे पास 1 ही आएगा। और z स्क्वायर अपनी जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक और काम करते हैं। चूँकि क्यूब हमारे पास है नहीं और डायरेक्ट यहाँ से कोई हम वैल्यू जनरेट नहीं कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, एक तरीका करते हैं क्या कि z स्क्वायर्ड होल पावर 2 प्लस 1 का स्क्वायर्ड, इसके साथ प्लस 2z स्क्वायर्ड इंटू 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और माइनस 2z स्क्वायर्ड इंटू 1 सॉरी प्लस 2z स्क्वायर्ड और 1 और माइनस 2z स्क्वायर इसके साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और यहाँ पर ये जो प्लस z स्क्वायर्ड है ये वाला, इसको बस हम अपनी जगह पर क्या लिख लेते हैं, जो कि बराबर है किसके, 0 के। हमने जस्ट इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमने कुछ भी इसके साथ नहीं किया। इसकी वजह क्या है कि ये हमारे पास फार्मूला जो है ना बन जाता है। ये पूरा का पूरा नहीं है, ये हमारे पास एक फार्मूले के शक्ल में आ जाता है। कैसे कि अगर हम लिख लें इसको दोबारा, कैसे, z स्क्वायर्ड और पावर 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू z स्क्वायर इंटू 1, ये सारा हमारे पास बन जाता है किस फॉर्म में। इसको मैं अलग कलर से लिख कर लेता हूँ। किस फॉर्म में, a प्लस बी होल पावर 2 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला जो है, ये मेरे पास a स्क्वायर्ड है और ये मेरे पास क्या है, b स्क्वायर्ड। और ये 2 है, ये a है और ये क्या है, b है। ठीक है, और ये जो पूरा फैक्टर है ये सारा, इसको मैं दोबारा इसी तरह लिख लेता हूँ। 2z स्क्वायर्ड प्लस z स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अच्छा, इसको दोबारा नीचे लिख लेते हैं, लेकिन अब इस फार्मूले की शक्ल में हम इसको लिखेंगे। कैसे, z स्क्वायर्ड प्लस 1 और होल पावर क्या, 2। इसका जो स्क्वायर है यहाँ पर, ये जो स्क्वायर है ये अपनी जगह आ गया यहाँ पर, और 1 के स्क्वायर को हमने ऊपर, ये स्क्वायर और इस स्क्वायर को हमने बाहर की तरफ लिख लिया। ठीक हो गया। और ये हमारे पास अपनी जगह पर आ जाएगा, जो है -2z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं कि z स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 2, ये प्लस z है और यहाँ पर ये माइनस z है, तो ये माइनस होके क्या हो जाएगा, माइनस z स्क्वायर, जो बराबर है किसके, 0 के। अच्छा, अब अगेन अगर देख लो आप, तो ये सारा, ये पूरा, ये मेरे पास अगर मैं कह लूँ कि ये a स्क्वायर है, ये बीच में माइनस है और ये मेरे पास क्या है, b स्क्वायर है, तो ये बराबर नहीं हो जाएगा किसके, a प्लस बी की और a माइनस बी की। तो लिख लेते हैं, एक हमारे पास a हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 1, ये a स्क्वायर है, और एक प्लस के लिए हम लिखेंगे तो प्लस z। ठीक है, और एक माइनस वाला है, तो z स्क्वायर प्लस 1 और बीच में माइनस और z स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 0 है। तो ये दोनों 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि एक हमारे पास बन जाता है z स्क्वायर प्लस 1 प्लस z इक्वल टू 0, और एक हमारे पास बच जाता है z स्क्वायर प्लस 1 माइनस z स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, ये यहाँ पर ओनली z है। ठीक है, माइनस z इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको दोबारा लिख लूँ कि z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
और यहाँ पर भी मैं लिख लूँ कि जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो दोनों पर एक फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला? जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो बराबर है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 डिवाइड बाई 2a। ठीक है, वही हम करेंगे। और मैं बीच में ज़रा लाइन लगा लेता हूँ। ओहो, एक दफ़ा हम इसके लिए करेंगे और ये वाला यहाँ पर हम इधर करेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ पर भी ए की वैल्यू क्या है? 1 है, बी की वैल्यू -1 है और सी की वैल्यू क्या है? सिर्फ 1 है। तो कर लेते हैं। -1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 होल डिवाइड बाई क्या? 2। यहाँ पर भी क्या है? इधर -1 है तो ये भी -1 हो गया, प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी की वैल्यू क्या है? -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 1 है, सी की वैल्यू क्या है? 1 है और होल डिवाइड बाई क्या? 2 आ गया। तो ये बराबर है -1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 -4 डिवाइड बाई 3 और ये बराबर है 1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 -4 होल डिवाइड बाई 2। सॉरी, यहाँ पर भी 2 है। 2। ठीक है। अच्छा, इससे मेरे पास क्या आ जाएगा? -1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ये क्या है? 1 -4 तो क्या आता है? -3 आता है। ठीक है ना। अगर अंडर रूट को हम बाहर निकालें और अंडर रूट 3 को हम बाहर निकालो तो ये मेरे पास क्या बचेगा? आयोटा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ +-3 आयोटा डिवाइड बाई 2 और यहाँ भी आ जाएगा क्या? इज इक्वल टू 1 + -3 आयोटा होल डिवाइड बाई क्या? 2। ये हमारे पास क्या है? आंसर है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास z³ इज इक्वल टू -8 है। अगर इसको हम इधर ले तो क्या हो जाएगा? +8 हो जाएगा, जो कि बराबर है किसके? 0 के। अब हमें पता है कि 2 का पावर क्यूब किसके बराबर है? 8 के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं z³ + 2 का पावर क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये जो है ये बराबर है किसके? a³ प्लस ये क्या है? b³, जो बराबर है a + b इंटू a² माइनस ab + b स्क्वेयर्ड के। ठीक हो गया। तो वैल्यूज हम पुट करेंगे। इसके बजाय हम ये वाले लिखेंगे। a हमारे पास किसके बराबर है? a z है और b क्या है? 2 है। तो a क्या है? z² माइनस 2z प्लस 2 का स्क्वेयर्ड। ठीक है, और इक्वल टू 0 के बराबर है। अब z + 2 हमारे पास तो आ गया है और z² माइनस 2z + 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर आप देख लो, सिर्फ इस वाले पोर्शन को अगर हम ले लें, ये दोनों क्या है? मल्टीप्लाइड हैं। इसका मतलब जो z है, z + 2 भी इक्वल टू 0 है। ठीक है, और z² माइनस 2z + 4 भी इक्वल टू क्या है? 0 है। अब यहाँ पर तो अगर हम इसको इधर ले जाए तो z किसके बराबर हो जाएगा? -2 के। और z की इक्वली हमारे पास आ गई। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख लो तो ये किस फॉर्म में है? क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। कौन सा? -b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या? 2a। तो यहाँ पर a किसके बराबर है? 1 के, b किसके बराबर है? -2 के और c किसके बराबर है? 4 के। तो ये आपका क्या हो गया? होमवर्क हो गया। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हम इस के बारे में कर चुके हैं, लिहाजा ये आपके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। ओके।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, z-1 होल पावर क्यूब और -1 है तो उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ ये है, इसका क्यूब है और 1 है, तो अगर हम इसको खोलेंगे फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लेंगे, बजाय इसके हम डायरेक्ट एक और काम करते हैं, क्या कर लेते हैं, 1 का क्यूब ले लेते हैं। तो z-1 होल पावर क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। इसका अगर हम 1 का पावर 10,000 भी कर ले तब भी हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये वाला, इसको कह लो a क्यूब, इसको हम क्या कह लो b क्यूब, और बीच में क्या है, प्लस का साइन है, तो ये बराबर है a प्लस बी के, a स्क्वायर्ड माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर्ड की इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a हमारे पास क्या है, z-1 है, और जो b है, b हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक हो गया, तो a स्क्वायर्ड क्या हो गया, z-1 स्क्वायर्ड माइनस a की वैल्यू क्या है, z-1, और b की वैल्यू क्या है, 1, प्लस b की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर्ड, जो कि बराबर है किसके, 0 के। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख लो +1 -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ z बच गया, z इंटू z-1 होल पावर क्या, स्क्वायर्ड, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर सिर्फ z-1 आ जाएगा, सॉरी हाँ सही है, z-1 आ जाएगा और +1 का स्क्वायर्ड आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सिर्फ z है, सिर्फ z है और ये सारा इस 0 के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि z इज इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास आ गया, अब सिर्फ कौन सा बच गया, z-1 होल पावर 2, और ये माइनस इन सब के साथ क्या है, मल्टीप्लाइड है, तो माइनस z माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और +1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, जो कि बराबर है किसके, 0 के। तो ये जो है इस पर क्या हो जाएगा, फिर से फार्मूला लग जाएगा, कौन सा फार्मूला, a-b होल पावर का स्क्वायर। ठीक है, जो बराबर है कि किसके, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू है z माइनस अपनी जगह पर, और b की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, जो बराबर है किसके, चलो मैं ठीक से लिख लेता हूँ, तो बजाय मैं ये वाले लिख लेता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है, इसके बजाय मैं ये वाला लिख लेता हूँ। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है z, तो z का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू z है, b की वैल्यू 1 है, और प्लस b की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। और ये थोड़ा रहता है हमारे पास, अभी ये वाला रहता है, तो ये है -z +1 और +1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो z स्क्वायर्ड माइनस 2z प्लस 1 माइनस z प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो z स्क्वायर्ड ये जो है यहाँ पर -z और +z को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, -3z, और 1 और 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, +3 इक्वल टू 0। अब ये जो है ये वाला, ये अगेन हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, -3 है, और c की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac हो डिवाइड बाई क्या, 2a। a की वैल्यू हमारे पास, b की वैल्यू क्या है, माइनस इंटू -3 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b की वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 3 है, और होल डिवाइड बाई क्या है, 2 इंटू 1। ठीक है, जो बराबर है किसके, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 3 3 9 माइनस 4 3 12 होल डिवाइड बाई क्या, 2। तो 12 - 9 क्या था,
3 आता है, -3, तो इसको हम लिख लेते हैं 3 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ -3 होल डिवाइड बाय क्या 2। अब इसको हमने कहा था कि अंडर द रूट ऑफ -3, इसको हम लिख सकते हैं अंडर द रूट -1 और 3 अंडर द रूट 3 की, जिसमें ये जो है ये किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 3 आयोटा होल डिवाइड बाय क्या 2, जो कि हमारा क्या है, आंसर है।